उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने न्यू जाफराबाद में एक टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान स्थायी समिति के अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता और निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इस पार्क को भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत विकसित किया गया है। ये अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में पूर्वी दिल्ली नगर निगम का अहम कदम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के तीनों निगमों ने विषम परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन कर अपने अपने क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाएं दी। 15 साल पहले जब भाजपा निगम में आई थी तब कूड़े को उठाने के लिए भैंसा बुग्गी का प्रयोग होता था। आज आधुनिक मशीनों से कूड़े का निस्तारण क्षेत्र में ही हो जाता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन का प्रयोग है। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि 58,000 करोड़ बजट वाले अरविंद केजरीवाल यमुना को साफ नहीं कर पाए और अभाव के बावजूद पूर्वी दिल्ली नगर निगम में क्षेत्र से निकलने वाले गंदे पानी को क्षेत्र में ही फिल्टर कर बागवानी में सिंचाई के उपयोग के लायक बना दिया है। ऐसी आधुनिक चीजों की स्थापना की गई है जिससे कूड़े से खाद तो बनेगा ही साथ सुंदर और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए क्षेत्र से निकलने वाले मलबे से ईंटों का निर्माण भी निगम की बड़ी उपलब्धि में से एक है। तीनों निगमों का एकीकरण होने के बाद निगमों की कार्य क्षमता दिल्ली को देश की स्वच्छ और सौंदर्य से भरपूर राजधानी बनाएगी, जो पूरे विश्व में सौंदर्य की एक अनूठी मिसाल होगी। तो इसी पर महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार के फंड से विकसित इस पार्क में प्लाज्मा पायरोलिसिस प्लांट, MRF शेड, गैसिफिकेशन यूनिट, 10 TPD जैपर मशीन, एक इन्हांसर व ऑफिस ब्लॉक आदि शामिल है। इस कार्य में कुल 4 करोड़ 70 लाख की लागत आई है। महापौर ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम कूड़े के बेहतर और वैज्ञानिक तरीकों से निस्तारण के लिए निरंतर प्रयासरत है। साथ ही क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम है और उसी से संबंधित ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि दिल्ली को कूड़े से मुक्ति दिलाया जाए, कूड़े का पहाड़ न बने, लैंडफिल साइट्स के लिए जमीनें बर्बाद न हो। इसके लिए एक केंद्र सरकार के 4 करोड़ रुपए जो हमने EDMC को दिलवाए हैं PSA के तहत, और PSA संस्था अभी कूड़े से, वेस्ट से वेल्थ मैनेजमेंट की ओर बढ़ रही है। मतलब वेस्ट को वेल्थ कैसे बना सकते हैं, हम कूड़े से ईंटा बनाना शुरू कर रहे हैं। हम नाले के पानी को शुद्ध करके उसको बागवानी लायक या फिर पशुओं के पीने के लिए, ये सब सारी चीजें हम लोग उसको तैयार कर रहे हैं। उसका एक पूरा प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी पार्क के रूप में आज हमने शुरू किया है। मैं समझता हूं जब आप स्वयं ही इस पूरे प्रोजेक्ट को एक बार अलग से अपने कैमरे के साथ देखेंगे तो आपको दिल्ली के इस प्रथम प्रोजेक्ट पे बहुत गर्व होगा। बनाई जाएंगी। आपने देखा होगा हमारा CND एक प्लांट है जो पास में लगा हुआ है। जो मकानों का मलबा आता है उससे हम टाइल्स भी बनाते हैं, उससे ईंटें भी बनाते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट बना है उसके अंदर सभी ईंटें वहां से ले जाई गई हैं। तो हम नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई वैज्ञानिक के माध्यम से काम करने में लगे हैं और हमें जो केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है उसका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं मोदी जी का, अमित शाह जी का और खासकर हमारे सांसद जी का, जो पूरी दिल्ली के विकास में निरंतर सहयोग देते हैं। ये फायदा ही मेरे क्षेत्र के लोगों को सबसे पहले मिलेगा और मैं धन्यवाद करूंगा इस देश के प्रधानमंत्री जी का, जिनके फंड से 4 करोड़ रुपये उनके फंड से लगा और 70 लाख रुपए पूर्वी दिल्ली नगर निगम का लगा इस पूरे टेक्नोलॉजी पार्क को तैयार कराने में। सांसद मनोज तिवारी है जिन्होंने आज आकर उद्घाटन किया। जितने मेरे क्षेत्र का कूड़ा है सब यहाँ आएगा, उससे ईंटें बनेंगी। जो ड्रेन नंबर 52 है, जब से मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ तब से इस ड्रेन नंबर 52 का जो गंध है हम देखते आ रहे हैं। अब मुझे लगता है कि ये साफ होगी और हमने पानी भी आपको दिखाया है, काला पानी और सफेद पानी। तो सफेद पानी है तो इस पूरे प्लांट में यूज होगा। तो बहुत ही हर्ष की बात है मेरे क्षेत्र के। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल।